ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः। शनि व्रत कथा दूसरा अध्याय शुरू। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, शनि की एक और महिमा का बखान करता हूँ जो समस्त ग्रहों को शांत करने वाली और समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी बनाने वाला है। जो इस महिमा को 16 शनिवार को श्रद्धापूर्वक पवित्र होकर पाठ करता है उसके सभी ग्रह क्लेश व्यय रोग और व्याधियां दूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन 9 ग्रहों में परस्पर झगड़ा हो गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद को परस्पर सुलझा ना सके और सब मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे और कहा कि आप हमारा न्याय करके ये बतलाएं कि हम नवोग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। इंद्र भी उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझमें ये समर्थ नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊं। इस समय भूलोक अर्थात धरती पर वीर विक्रमादित्य राजा प्रजा के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग उन्हीं के पास जाएं, वे ही आपका इंसाफ कर सकते हैं। तभी सभी ग्रह चलकर विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य भी उनकी बात को सुनकर चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको छोटा और किसको बड़ा कहूँ। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उसका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचकर सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सभी उन आसनों को क्रम से जैसे सर्वप्रथम स्वर्ण सिंहासन और अंत में लोहे का आसन लगाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर विराजमान होइए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। चूंकि लोहा सबसे बाद में अर्थात पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को अत्यंत क्रोध हुआ और कहने लगा, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। हमें नीचा दिखाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतः अब तुझे मेरे प्रकोप से सृष्टि में कोई नहीं बचा सकेगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, गुरु 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, राहु केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीना एक राशि पर रहता है, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ और बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने महान कष्ट दिए हैं। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। समस्त दानवी कुल का नाश हो गया। इसलिए हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। विक्रमादित्य ने कहा, शनिदेव, मैंने सत इंसाफ किया है, इसके चलते आप जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं। होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा पर सारस्वती आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर का रूप धरकर अनेक तरह के सुंदर घोड़ों के सहित विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आए। राजा उन घोड़ों को देखकर एक श्रेष्ठ घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़े। घोड़े की पीठ पर राजा के चढ़ते ही घोड़ा इतनी जोर से भागा कि राजा उसे अपने वश में नहीं कर सके। घोड़ा बहुत दूर तक भारी जंगल में जाकर राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से पीड़ी देकर पानी पिलाया। पिपासा शांत होने पर राजा ने समीप के शहर का मार्ग पूछा तो ग्वाले ने उसे सीधा मार्ग बतला दिया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं ग्वाले द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपने नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसे एक कुलीन व्यक्ति समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उस भाग्यवान व्यक्ति जानकर भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है।
भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर जब सेठ को घर में हार नहीं मिला तो सबने ये निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका राजा ने हार लेने से इनकार किया। इस पर 5-7 आदमी एकत्रित होकर राजा के सामने उसे ले गए और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अलावा और कोई घर में आया ही नहीं, अतः हार की चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगा किया जाए। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। उसकी ऐसी दशा हो गई कि यदि किसी ने पानी मुख में डाल दिया तो पी लिया और रोटी का टुकड़ा मुख में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही पड़ा रहा। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसे अपने घर ले आया और उसे कोलू पर बैठा दिया। बीका कोलू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। जब राजा की दशा ठीक हो गई और एक रात वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा तो उसका गाना सुनकर उस नगर की राजकन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि इस शहर में ये मल्हार राग कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरते फिरते क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगा गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी से सारा वृतांत कह सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि चाहे वह कुछ भी हो, किंतु मैंने उसी से विवाह करना है और खाना पीना छोड़ दिया। रानी ने राजकुमारी से उसके दुख का कारण पूछा तो कुमारी ने कहा, हे माता, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में चौरंगा है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तुझको किसी राज्य के राजकुमार के साथ ब्याया जाएगा। राजकुमारी बोली, हे माता, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने ये बात राजा को बताई। तब राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुजोग्य, सुंदर और बड़े से बड़े सद्गुणी राजकुमार को बुलावा भेजता हूँ। वह स्वयं घर में आएंगे और उनमें से जो रूपवान अति गुणवान राजकुमार तुम्हें पसंद आ जाए उसका वर्ण कर लेना। पिता की इन बातों को सुनकर राजकुमारी बोली, हे पिताजी, यदि मुझे अधिक कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में आकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने उसी समय तेली को बुलाया और कहा कि तेरे घर में जो चौरंगा है उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। तब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा और राजा ने उसी समय राजकुमारी का विवाह चौरंगा अर्थात विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपन दिया कि कहो राजा, मुझे छोटा कहकर तुमने कितने दुख उठाए हैं। तब राजा ने अनेक प्रकार से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर पुनः दे दिए। तब विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, एक मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा दुख किसी मनुष्य को ना दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी ये कथा कहेगा या सुनेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख या क्लेश प्राप्त नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेंगे और चींटियों को आटा डालेंगे उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। जब राजकुमारी की आंखें खुली और उसने विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको आश्चर्यचकित देखकर राजा ने अपना वृत्तांत कहा और ये भी बतलाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। प्रातःकाल राजकुमारी से जब उसकी सहेलियों ने पूछा तो उसने पति का हाल सबको कह सुनाया। तब उसने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने ये बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास गया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझे जो चाहें दंड दे सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुझ पे शनिदेव का क्रोध था, इसी कारण ये सब दुख मुझे झेलना पड़ा। तब सेठ ने राजा विक्रमादित्य को दोबारा आमंत्रित कर अपने घर आदर के साथ भोजन के लिए ले गया।
जिस समय राजा भोजन कर रहे थे उस समय एक बात राजा ने सबको दिखाई। जो खूंटी हार पहले निकल गई थी अब वो हार उगल रही थी। राजा ने कहा कि उस समय मुझ पर शनिदेव का क्रोध था, तब खूंटी हार निकल गई थी। अब शनिदेव का क्रोध शांत हो गया और उनकी दशा समाप्त हो गई तो खूंटी ने हार उगल दिया। इसके बाद सेठ ने भी अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। फिर कुछ समय बाद राजकुमारी मनबावती सेठ की कन्या श्रीमती कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ व पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर चले। उज्जैन पहुंचने पर सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे शहर में ये सूचना कराई कि शनि देवता सर्वग्रहों में सर्वोपरि हैं। इन्हें मैंने छोटा बतलाया, इसी से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ। इनके क्रोध के सामने हमें किसी देवी देवता ने भी नहीं बचाया। तत्पश्चात उन्होंने शनि देवता की विधि विधान से पूजन किया और प्रजा पालन में तत्पर हो गए। संसार में जो भी मानव शनिदेव की कथा कहता या सुनता है उनके ऊपर शनिदेव का प्रभाव नहीं होता। जिनके ऊपर शनि की 7.5 व डैया चल रहा हो वह मानव इस कथा को पढ़े या सुनकर सकल मनोरथ पा सकता है।